दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बिहार स्टेट 2024 के संबंध में। जैसा कि आपको पता है कि बिहार स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 के जो है आंसर की दोनों के जो है जारी कर दिए गए हैं और पेपर 1 का आंसर की बहुत ही पहले जारी कर दिया गया था और उसमें आपत्ति के लिए भी आपको टाइम दिया गया था, जिसमें यानी कि किसी प्रश्नों पर अगर किसी प्रश्नों के आंसर पर आपको आपत्ति करने हैं तो आप उसको आपत्ति कर सकते हैं। उन्होंने जो है डेट भी निर्धारित किया था, लेकिन आज के इस वीडियो में आंसर की जारी की गई है स्टेट पेपर 2 के। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, यानी कि स्टेट पेपर 2 नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बात करेंगे और आपत्ति करने पर किसके नंबर बढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि किसके नंबर बढ़ेंगे और किसके नंबर कम होंगे उसको लेकर के भी बात करने वाले हैं। चाहे वो जनरल हो, बीसी हो, ईबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, फ्रीडम फाइटर हो, महिला और पुरुष दोनों के लिए इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों इससे पहले जब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी समय से। आपको बता दें जो भी जानकारी आपको दी जाएगी ऑथेंटिक दी जाएगी, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, आगे भी आपको काम आने वाली है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि स्टेट आंसर की को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन जो प्रक्रिया है उसके बारे में बता देते हैं। और सबसे ज़रूरी ये है कि आपके लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि जो है क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के, उसके बारे में बात बता देंगे आपको। देखिए कुछ चीज़ बताने से पहले सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए आपका पेपर जब फर्स्ट का यहाँ पे जो आंसर की जारी किया गया था 12/7/2024 से लगा करके 15/7/2024 तक जो है ये था। उसके बाद से यहाँ देखिए 12/7/2024 से लगा करके 15/7 तक जो है आपको क्या करना था, उत्तर कुंजी पर यानी कि आंसर की पर जो है आपको ऑब्जेक्शन यानी आपत्ति दर्ज करनी थी। तो यहाँ पे 12 से लगा करके 15 के बीच आपको आपत्ति करनी थी और इसकी जो डेट है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अब यहाँ देखिए पेपर 2 की अगर बात करें 17/7/2024 से लगा करके 20/7/2024 तक है, यानी कि आज आपका ये जो है यहाँ पे आंसर की जारी किया गया है पेपर 2 का। और इसमें देखिए वही डेट यहाँ पर भी बताई गई है कि 17 से लगा करके 20 तारीख तक जो है आपको प्रश्नों के पर जो है आपत्ति करने हैं। क्योंकि अगर देखिए आप लोग मिला रहे होंगे तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जिस पे आप आपत्ति करना चाहेंगे, वो प्रश्न जो है आप जरूर जो है स्क्रीनशॉट लेकर के जो है मेरे टेलीग्राम पे जो है सेंड करिएगा। चैनल इसी के चैनल के नाम से है स्टडी विद साधना करके आप डालेंगे तो आपको जो है टेलीग्राम चैनल मिलेगा, लिंक उसका हम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जो है आप सेंड कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 17 से लगा करके 20 तारीख तक जो है आपत्ति करने हैं, यानी कि पेपर 2 का, ठीक है। इस डेट को याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि जब डेट समाप्त हो जाएगी तो आपत्ति आप नहीं कर पाएंगे। और आपको बता दें जितने भी लोग बाउंड्री लाइन पे हैं, ठीक है, यानी कि पासिंग नंबर से 1 या 2 नंबर कम हैं या जो लोग पास हुए हैं, ठीक है, वो लोग जो है इस बात को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको कि आपको किस प्रकार से जो है यहाँ से बिहार जो यह स्टेट है, बिहार स्टेट 2024 के संबंध में, यानी कि पेपर 2 का आप लोग कैसे यहाँ पे डाउनलोड करेंगे यहाँ पे आंसर की। देखिए यहाँ पे ये दिया गया है कि आपका जो है 17 से लगा करके 20 तारीख तक जो है, यहाँ देखिए सोर्स, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन एंड आंसर चैलेंज के लिए दिया गया है। और देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लॉगिन जो है यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन नंबर डालना है, फिर पासवर्ड में जो है आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वही आपको पासवर्ड डालना है। और आपको डेट ऑफ बर्थ किस प्रकार से डालना है वो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। देखिए मान लीजिए किसी व्यक्ति का 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2024 यहाँ पे 2022 को मान लीजिए जन्मा है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। देखिए तो इस प्रकार से आप डालेंगे ना तो आपका नहीं दिखाएगा। आपको डालना क्या है, मान लीजिए 1 जनवरी है तो आपको 0 डालना है, फिर 1, ठीक है, उसके बाद से फिर 0, फिर 1, फिर जो है 2022। इस प्रकार से आपको डेट ऑफ बर्थ डालने हैं, तब जाकर के ये ओपन होगा और इस पर यहाँ पे लॉगिन कर देंगे, सारा चीज़ यहाँ पे आपका खुल कर चलाएगा। आंसर की जो भी आपका रहेगा उसमें सही जो करेक्ट आंसर होगा वो यानी कि आयोग के द्वारा, और जो आपने दिया होगा वो भी, दोनों चीज़ें वहाँ पे शो करेंगी। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, देख पा रहे होंगे। इसी प्रकार से आपको जो है आंसर्स, क्वेश्चन और आंसर जो है वो देखने को मिलेंगे, यानी कि करेक्ट आंसर और कैंडिडेट आंसर दोनों आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, साथ ही साथ आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं यानी कि बिहार स्टेट 2024 का, उसको लेकर के। देखिए यहाँ पे एक चीज़ बता देते हैं पहले ही कि जितने भी कैंडिडेट हैं, देखिए यहाँ पे सामान्य वर्ग की अगर बात करें, यहाँ पे जो सामान्य वर्ग के लिए रखा गया है वो 50% अंक रखा गया है। सबसे पहले एक चीज़ समझिएगा, आपके 150 जो है प्रश्न थे, ठीक है, और 150 नंबर के थे, तो यानी कि एक प्रश्न जो है 1 नंबर का था, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे पिछड़ा वर्ग की अगर बात करें तो यहाँ पे 45.5%, पिछड़ा वर्ग का मतलब हो गया आपका BC2। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें अगर, ठीक है, यानी कि आपका जो है EBC BC1 जिसे बोलेंगे आप, यहाँ पे देखिए 82, यहाँ के 42.5% ये चीज़ है।
उसके बाद से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, इसका मतलब ये कि SC ST के लिए बात चल रही है और यहाँ पे 40% अंक इनको भी चाहिए। दिव्यांग कोट के उम्मीदवारों के लिए जो है 40% अंक चाहिए और महिला उम्मीदवारों के लिए देखिए यहाँ पे महिला के लिए जो अलग कैटेगरी बनाई गई है आपकी, वो सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए, यानी कि सामान्य में बिहार की, फिर पिछड़ा वर्ग में बिहार की, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में बिहार की, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST में बिहार की, फिर दिव्यांग वाले में जो है बिहार के, यानी कि बिहार की जो महिलाओं की इस वाली महिला कैटेगरी में यहाँ पे चीज़ें इनके, यानी कि बिहार की जितनी भी कैटेगरी हैं, यानी कि ये जो आप कैटेगरी देख रहे हैं अलग अलग, वो जितनी भी महिलाएं होंगी उनको जो है 40% अंक चाहिए सिर्फ। ठीक है, अब यहाँ पे जो परसेंटेज दिया गया है यहाँ पे 50%, 45.5%, 42.5%, 40% ये रखा गया है। अब यहाँ पे हम नंबर बता देते हैं आपको कि कितने नंबर होंगे। देखिए मान लीजिए अगर यहाँ पे 150 का यहाँ पे है, ठीक है, पूर्णांक है आपका 150, ठीक, यहाँ पे रखा गया है 50%, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें यहाँ पे तो 50% रखा गया है, तो इसका मतलब ये होगा इनको 75 नंबर। ठीक है, यानी कि जनरल के लिए 75 नंबर। यहीं पे पिछड़ा वर्ग की अगर बात करें 45.5% अंक रखा गया है, तो इसका मतलब हो गया कि 68.25, ठीक है, 25, 68.25। फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है आपका यहाँ पर देखिए 42.5 रखा गया है, 42.5% अंक रखा गया है, तो इसका मतलब हो गया आपका जो है 63.75। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसलिए रखा गया, यानी कि पॉइंट में आपके इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होगा, इस वजह से यहाँ पे पॉइंट में आ रहा है आपका, और ये पॉइंट में यहाँ पे जो है परसेंटेज के हिसाब से भी रखा गया है, और नॉर्मलाइजेशन होगा तो कहीं ये चीज़ें यहाँ पे लागू की जाती हैं। SC ST की अगर बात करें तो 40%, इसका मतलब हो गया 40% का मतलब हो गया आपका 60 नंबर। ठीक, यहाँ पे दिव्यांग के लिए भी आपको जो है 40%, इसका मतलब 60 नंबर, और महिला उम्मीदवारों को किसी भी कैटेगरी के हैं वो तो 40% यानी कि 60 नंबर। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि जो बाहरी हैं, यानी कि जो अदर स्टेट की कैंडिडेट हैं, अदर स्टेट की जो महिला कैंडिडेट हैं, ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, महिला कैंडिडेट हैं और पुरुष कैंडिडेट हैं, इन सभी को, ठीक है, महिला और पुरुष अदर स्टेट, ठीक है, 75 मार्क्स। अगर आपके 150 में 75 नंबर हैं तो आप पास हैं। अगर यहाँ पे 75 नंबर नहीं आ रहा है तो आपका जो है थोड़ा सा इंतजार करना। मान लीजिए अगर आपका जो है आपका 73 नंबर या 74 नंबर या 75 नंबर इस प्रकार से आ रहा है, ठीक, ये आ रहा है इस प्रकार से, ठीक, उसके बाद से आपका जो है 75 नंबर तक यहाँ तक आ रहा है, तो आपको जो है नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के द्वारा जो है आपको नंबर वो बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उनको लाभ होगा, जिनका भी 1 नंबर कम होगा, 2 नंबर कम होगा या 3 नंबर तक कम होगा, उनको लाभ मिल सकता है। और एक चीज़ और भी है, अगर यहाँ पे 75 नंबर रखा गया है, मान लीजिए अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट का यहाँ पे 75 नंबर रखा गया है, तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन अगर किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये जो 75 नंबर है हो सकता है कि इसमें से नंबर आपके कट जाएँ, क्योंकि किस शिफ्ट का पेपर आसान था, किस शिफ्ट का पेपर जो है यहाँ पे कठिन था, वो डिपेंड करेगा, उसी के हिसाब से जो है नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया हो जाएगी आपकी। तो कहीं ना कहीं देखिए खतरा तो इनके ऊपर भी है, यानी कि 75 वाले पे भी है, ठीक, यानी कि 75 वाले पर भी है, फिर 76 वाले पर भी है, फिर 77 वाले पे भी है, मतलब कि 3 इधर बढ़ेगा तो 3 इधर घटेगा, तो जिसका घटा रहेगा उसके लिए फ़ायदा हो सकता है, और जिसका बढ़ा रहेगा उसके लिए भी घाटा हो सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि 1 या 2 नंबर का अंतर देखने को मिलता है। तो आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। बाकी हमने नंबर आपको बता दिए कि कितने कितने परसेंटेज के हिसाब से और कितने नंबर आपको चाहिए। अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल है आपका तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा इसके लिए। बाकी आपको आपत्ति जो करनी है वो 17 से लगा करके 20 तारीख तक जो है वो करनी है, ठीक है, यानी कि 17 से 20 तारीख तक आपको पेपर 2 के लिए आपत्ति करनी है। पेपर 1 का जो है टाइम वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, तो आप आपत्ति कर सकते हैं। अगर किसी प्रश्नों पे आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करिएगा उस प्रश्नों को लेकर के। तो कैटेगरी वाइज हमने बता दिया आपको, सामान्य के लिए, पिछड़ा वर्ग और EBC, अनुसूचित जाति, दिव्यांग, महिला, सभी के लिए बता दिया कितने कितने नंबर चाहिए। सबसे आपका हाईएस्ट जो नंबर है वो 75 नंबर है, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए। अनरिजर्व कैटेगरी की अगर बात करें उनके लिए है पासिंग मार्क्स। उसके बाद से आपका जो है पिछड़ा वर्ग जो है 68.25 है इनके लिए। उसके बाद 63 नंबर है, फिर 60 नंबर है। सभी जो महिलाएँ हैं बिहार की उनके लिए सिर्फ 60 नंबर पासिंग है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हों, सभी को जो है 60 नंबर चाहिए। सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा इसके लिए।